नमस्कार। डेट है आज की 17 नवंबर 2024 और 17 नवंबर 2024 को जो था वो इवनिंग सेशन में कंडक्ट किया गया था टैट मेडिकल का पेपर। ये टैट मेडिकल का पेपर जो है वो देखेंगे, जिनका मेडिकल का पेपर था आज उनको भी हेल्प यहाँ से मिलेगी और जिनका आने वाला टैट का पेपर है उनको भी यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। पहला ही क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हेन वाज विशाल हिमाचल एस्टेब्लिश्ड। तो बोलते हैं विशाल हिमाचल, एक बड़ा हिमाचल की स्थापना की गई, वो कब की गई? वो 1 नवंबर 1966 को जो था वो की गई थी। 1 नवंबर 1966 को हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या 6 से बढ़कर जो था वो 7 हो गई, 6 से बढ़कर 10 हो गई थी। पहले हिमाचल में जब स्थापना हुई थी तो 4 जिले थे। 5वें नंबर का जिला बिलासपुर बना, 6ठे नंबर का जिला किन्नौर जो था वो बना था। उसके बाद 1966 में जो था वो 1 नवंबर 1966 को जिलों की संख्या बढ़कर जो था वो 10 हो गई थी। ये भी ध्यान रखना है और विशाल हिमाचल उसको बोला गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द हाइट ऑफ द हिमाचल प्रदेश रेंजेस फ्रॉम हाउ मैनी मीटर्स टू हाउ मैनी मीटर्स अबव द सी लेवल। तो ये क्वेश्चंस आप कहेंगे कि कैसे, इस क्वेश्चंस को देखना हमने अभी जो है वो कल परसों ही डिस्कस किया था। जो हमने टैट के लिए सीरीज चलाई थी उसमें पहला ही क्वेश्चन ये डिस्कस हुआ था। पार्ट भी मैं बता देता हूँ आपको। पार्ट नंबर 14 है, 14वां नंबर पार्ट है जो टैट की सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, उसमें देख लेना पार्ट नंबर 14। उसमें हमने जो है वो डिस्कस किया है क्वेश्चन और डायरेक्टली इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। 350 मीटर से 7026 मीटर के बीच में जो है वो हिमाचल का एल्टीट्यूड जो है वो वेरी करता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं हु बिल्ड द फेमस टेम्पल ऑफ बिल कालेश्वर महादेव इन नदौन। तो नदौन में बिल कालेश्वर महादेव का मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन बी पांडव जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं सिब्बों थान टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सिब्बों का थान जो है ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये कांगड़ा जिले में स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं ज्वालामुखी की संधि कब हुई थी? ज्वालामुखी की जो संधि थी वो बहुत बार हमने पढ़ा है कि संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। संसार चंद कांगड़ा के राजा थे, ये 1809 में जो था वो संधि हुई थी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो गया इसका। आगे बोलते हैं हु वॉज द लास्ट मुगल करेक्टर ऑफ कांगड़ा फोर्ट। इनके कांगड़ा किले के जो अंतिम मुगल किलेदार थे वो कौन थे? वो थे नवाब सैफ अली खान। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा इसका, नवाब सैफ अली खान थे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन वेयर द फर्स्ट इलेक्शन टू द पंचायत हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल में बोलते हैं कि पहले पंचायत के इलेक्शन कब हुए थे? तो ये इसका 1968 जो है वो सही आंसर होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में जो था वो पंचायती राज एक्ट 1968 को जो था इंट्रोड्यूस किया गया था और 15 नवंबर 1970 को जो था इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें जो था वो 3 टायर सिस्टम जो था वो प्रोवाइड करवाया गया था, जहाँ पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ब्लॉक लेवल ग्राम पंचायत हो गया, पंचायत समिति हो गया और जिला परिषद हो गया। ये जो था वो 3 टायर प्रोवाइड करवाए गए थे। तो मे बी 1968 ही इसका सही आंसर होना चाहिए, या फिर 1968 नहीं हुआ तो 1973 होना चाहिए, होगा इनमें से ही एक। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन डिड धामी फायरिंग इंसिडेंट हैपन। तो धामी फायरिंग जो था वो कब हुई थी? धामी फायरिंग जो था वो 1939 में जो था वो हुई थी। ये आपने ध्यान रखना है, धामी फायरिंग कब हुई थी? 1939 में हुई थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन डिड हिमाचल प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू इम्पोज सेल्स टैक्स इन द फर्स्ट फेज। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश प्रथम चरण में बिक्री कर लगाने वाला पहला राज्य देश का कब बना था? इस क्वेश्चन को तो पेंडिंग ही रखते हैं जब तक आंसर की नहीं आती तब तक के लिए। अगले क्वेश्चन में देखिए, बोलते हैं व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट हिमाचली टू फाइंड अ प्लेस इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो देखो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पहले हिमाचली ने अपना नाम दर्ज करवाया था, वो थे राजेंद्र गुप्ता। ऑप्शन ए सही आंसर है। इनका नाम हमने पढ़ा भी है, टाइपिंग में इन्होंने अपना नाम जो था वो ये दर्ज करवाया था, इसमें टाइपिंग में ये नाम दर्ज करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु वॉज फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई बाई एरोप्लेन। तो वायुयान से अपनी पहली उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे ऑरविल राइट और विल्बर राइट। ऑलविल और विल्बर राइट ये थे। ऑप्शन डी ऑलविल और विल्बर राइट का नाम आपने ध्यान रखना। ये थे फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई बाय एरोप्लेन। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि ये क्वेश्चन रिपीट होने की भी पूरी संभावना रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच इज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस द नेशनल एंथम। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। पहली कंट्री जिसने नेशनल एंथम को इंट्रोड्यूस किया था वो थी इंग्लैंड। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर आप तैयारी टीजीटी की कर रहे हैं, HPRC पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम की कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च की है और उस कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें देखिए हम जीके जो डिस्कस कर ही रहे हैं, परंतु वीडियो में हम भी डिस्कस कर रहे हैं। पहले आपको अनसॉल्व्ड पार्ट दिया जाएगा, फिर सॉल्व्ड पार्ट भी साथ में दिया जाएगा, फिर वीडियो डिस्कशन भी दी जाएगी उन पार्ट्स की, ताकि आप पहले तो उन पार्ट को खुद से सॉल्व करें, फिर अपनी कमियों को देखें, फिर वीडियो डिस्कशन से जो है डिटेल से जाने की क्या क्या कमियाँ रह गई थी और कैसे कैसे उनको दूर करना है। रिवीजन में भी काफ़ी हेल्प यहाँ से मिलेगी। ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है और इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं।
हैं हिमाचल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच कंट्री वॉन द फर्स्ट वर्ल्ड कप फुटबॉल। तो फुटबॉल का फर्स्ट वर्ल्ड कप जो था वो किसने जीता था? फुटबॉल का जो फर्स्ट वर्ल्ड कप जीता गया था वो जीता गया था उरुग्वे कंट्री के द्वारा। उरुग्वे कंट्री जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए उरुग्वे कंट्री जो था ये जीता था। क्वेश्चन पूछने वाला यहाँ से क्या पूछ सकता है कि कौन से ईयर में ये जीता था? 1930 में ये जीता था। हराया किसको था? अर्जेंटीना को जो था वो हराया था। अर्जेंटीना को हराकर उरुग्वे ने जो था ये कब जीता था? 1930 में। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इन इंडिया। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इन इंडिया जो था वो कौन थी? वो थी मारिया एस्टेला पेरोन। मारिया एस्टेला पेरोन, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थी? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम आपको पता है, वो थी कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये आपने ध्यान रखना है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो था वो पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। और पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की? तो वो थी सरोजनी नायडू। और अभी जो द्रौपदी मुर्मू हैं इंडिया की प्रेसिडेंट, तो द्रौपदी मुर्मू जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं जो कि ट्राइबल कम्युनिटी से जो है बिलोंग करती हैं, महिला है ये, और ये भी ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच कंट्री टचेज द बॉर्डर ऑफ मोस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड। तो बोलते हैं विश्व में सबसे अधिक राष्ट्रों के साथ सीमा स्पर्श करने वाला देश कौन सा है? चाइना और रशिया है ये जो सबसे अधिक कंट्री के साथ जो है बॉर्डर शेयर करते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर मदर टेरेसा वॉज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज। तो मैंने बताया है आपको कि मदर टेरेसा को जो है नोबेल पीस प्राइज जो है वो दिया गया है। और हमने ये भी पढ़ा है कि मदर टेरेसा को जो है वो नोबेल पीस प्राइज जो है वो कब दिया गया है। तो इनको नोबेल पीस प्राइज जो है वो दिया गया है 1979 में, ऑप्शन बी सही आंसर है। हमने क्वेश्चन दो तरह से पढ़ा था, एक तो हमने ये पढ़ा था कि इनको किस फील्ड में दिया गया है, तो हमने नोबेल पीस प्राइज पढ़ा था। दूसरा हमने ईयर पढ़ा था कि कब दिया गया है, तो वो हमने 1979 पढ़ा था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड 3 डिकेड्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो संसद के 3 दशक नामक किताब ये किसने लिखी थी? ये श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन इज द कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड। तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है, परंतु 2 दिसंबर तो हर एक ऑप्शन में दिए गए हैं। 2001 में ये पहली बार मनाया गया था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बोलते हैं हु लेड द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया। एक बार नहीं हज़ारों बार डिस्कस किया है कि फर्स्ट रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान बिछी थी। अगला क्वेश्चन बोलते हैं फर्स्ट ट्रेड यूनियन एस्टेब्लाइज्ड इन इंडिया। तो फर्स्ट ट्रेड यूनियन जो एस्टेब्लाइज हुई थी इंडिया में वो 1890 में जो था वो एस्टेब्लाइज की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। 1890 में ये एस्टेब्लाइज की गई थी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन डिड द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट इन इंडिया। ये भी क्वेश्चन हमने पढ़ा है कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो है वो 1835 में इंट्रोड्यूस किया गया। हमने जो है वो एजुकेशन के अलग अलग कमीशन भी जो है वहाँ पर पढ़े हैं, और 1835 का वही कमीशन है, मॉकले मिनट कमीशन इसको बोलते हैं, 1835 का ये कमीशन है। बोलते हैं अगले क्वेश्चन में हु कॉल्ड शिवाजी अ हिल रैट एज अ डेरिंग डेकोइटी। तो बोलते हैं कि शिवाजी को पहाड़ी चूहा वो साहसी डाकू किसने कहा था? वो औरंगजेब के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं फ्रॉम वेयर टू वेयर डिड द वर्ल्ड फर्स्ट रेलवे लाइन रन। तो बोलते हैं कहाँ से लेकर कहाँ तक प्रथम रेल लाइन जो था वो विश्व की चली थी? तो ये चली थी स्कॉटलैंड से डार्लिंगटन तक। ऑप्शन सी रिपीटेड क्वेश्चन है ये, स्कॉटलैंड टू डार्लिंगटन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन एंड एरिया। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। वेटिकन सिटी जो है वो स्मॉलेस्ट कंट्री है इन टर्म ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं फ्रॉम व्हेन टू व्हेन हिमाचल प्रदेश बिकेम यूनियन टेरेटरी। हिमाचल प्रदेश 1956 में जो था वो केंद्र शासित प्रदेश बना था, 1971 तक रहा था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। श्री एस चक्रवर्ती हिमाचल के पहले गवर्नर बने थे। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं हमीरपुर की स्थापना किसने की थी। तो दिखता ही है कि हमीरपुर हमीरचंद के नाम से जो है वो चलता है, हमीरचंद ने इसकी स्थापना जो था वो की थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं हु बिल्ट द विक्टोरिया ब्रिज ओवर ब्यास। तो विक्टोरिया ब्रिज जो था वो किसने बनाया था। विक्टोरिया ब्रिज जो था वो 1877 में बनाया गया था और मंडी के राजा विजय सेन के द्वारा ये बनाया गया था। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर प्रिंसिपल ऑफ नो वर्क नो पे एज वाज एक्सेप्टेड इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो नो वर्क नो पे का सिद्धांत जो था वो कब जो था वो स्वीकार किया गया था इसको। तो ये शांता कुमार जी के कार्यकाल के दौरान किया गया था। मे बी 1991 होना चाहिए या फिर 1990। मैं 1991 मान के चला हूँ यहाँ पर। तो ये देखेंगे कि आंसर की मैं किस आंसर को जो है प्रायोरिटी दी जाती है। बाकी टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31
1 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं, वहीं पर ही आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज़ का लिंक भी मिल जाएगा। तो यहाँ सब जुड़ जाइए। इस वीडियो में इतना ही है, दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।